फीका पड़ गया। तुरंत दोनों नर्तकियां नारायण के चरणों में गिर पड़ी और उनसे विनती करने लगी, हमें क्षमा करें, हमारा कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। हमारे स्वामी इंद्र ने हमें उनकी आज्ञा का पालन करने का आदेश दिया है और हमें उनके प्रति अपना कर्तव्य निभाना होगा। कृपया हम पर दया करें। स्वर्ग से देख रहे इंद्र को डर लग गया कि ऋषि उन्हें श्राप देने ही वाले हैं। क्षण भर में इंद्र नर और नारायण के सामने प्रकट हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करें मेरे प्रिय ऋषियों, कृपया मुझे क्षमा करें। नारायण ने कहा, मैं पृथ्वी के लोगों के कल्याण के लिए तपस्या कर रहा था, लेकिन आप हमेशा यही मानते हैं कि कोई भी तपस्वी आपके सिंहासन का लोभी है। आप हमें आकर्षित करने के लिए इन असहाय स्त्रियों को भेजते हैं। वे स्वर्ग की सबसे सुंदर प्राणी हो सकती हैं, लेकिन अपनी शक्तियों से मैं इन सभी अप्सराओं से भी बेहतर और अधिक आकर्षक स्त्री बना सकता हूँ। ऐसा कहकर नारायण ने एक आकर्षक युवती की रचना की। सचमुच उसकी सुंदरता अलौकिक थी और ऐसी जैसी दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। जब वह आई और उनके चरण स्पर्श किए तो नारायण इंद्र की ओर मुड़े और बोले, यह उर्वशी है, मेरी तपस्या से उत्पन्न हुई नश्वर पुत्री। इंद्र को तुरंत लगा कि उनकी पत्नी शची और बाकी सभी अप्सराएं उर्वशी की सुंदरता के आगे फीकी पड़ रही हैं। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और कहा, यदि आपकी अनुमति हो तो क्या मैं उसे अपने धाम में ले जा सकता हूँ? मैं उसे अप्सराओं की मुखिया बना दूंगा। नारायण मुस्कुराए, मैं एक ऋषि हूँ और मुझे तपस्या के लिए अपनी बेटी के साथ की जरूरत नहीं है। अगर वह तैयार हो तो आप उसे अपने साथ ले जा सकते हैं। उर्वशी की सहमति से इंद्र उसे स्वर्ग ले गए। इंद्र के दरबार में बहस शुरू हो गई। स्वर्ग में केवल अमर ही रह सकता है। किसी मनुष्य को स्वर्गलोक में प्रवेश की अनुमति कैसे हो सकती है? नहीं, वह केवल मरने और अपना मानव रूप खोने के बाद ही प्रवेश कर सकती है। यह बहस तब तक चलती रही जब तक देवताओं ने अंततः उर्वशी को नहीं देख लिया। उर्वशी को देखते ही वे तुरंत उसे अपने राज्य की नागरिकता देने के लिए तैयार हो गए, जिससे उसे देवताओं के सभी गुण प्राप्त हुए। अमरता, रूपांतरित होने की शक्ति, तुरंत यात्रा करने की क्षमता और भी बहुत कुछ। पहले तो उर्वशी हिचकिचाई। उसके पास देवताओं की शक्ति थी, लेकिन उसका हृदय मानवीय था। वह सच्ची संगति चाहती थी और उसने इंद्र से एक पालतू जानवर पालने की अनुमति मांगी। इंद्र हंसे और बोले, इसके लिए तुम्हें मेरी अनुमति की जरूरत नहीं है। हर देवता का एक वाहन पशु रूपी होता है। मेरे पास हाथी है, शिव के पास नंदी बैल है और विष्णु के पास गरुड़ पक्षी है। उर्वशी ने निश्चय किया कि वह एक भेड़ पालना चाहेगी। वह भेड़ इतनी प्यारी थी कि उर्वशी के जीवन का अभिन्न अंग बन गई। इसी बीच प्रसिद्ध ऋषि भरत मुनि ने उर्वशी के नृत्य को देखा और इंद्र से अनुरोध किया, मैंने लक्ष्मी स्वयंवर नामक एक नाटक लिखा है। मैं लंबे समय से मुख्य भूमिका निभाने के लिए एक उपयुक्त युवती की तलाश कर रहा था और मुझे उर्वशी में वह मिल गई है जिसकी मुझे तलाश थी। वह रूप और गुणों में लक्ष्मी के समान है। क्या आप उसे ऐसा करने की अनुमति देंगे? जरूर, इंद्र ने कहा और आशीर्वाद दिया। उर्वशी को पता नहीं था कि पृथ्वी पर केशी नाम का एक असुर रहता था, जो असुरों का वर्तमान राजा था। एक दिन उसके गुप्तचरों ने उसे उर्वशी और उसकी सुंदरता के बारे में बताया। केशी ने उसका तुरंत अपहरण करना चाहा, क्योंकि उसे लगा कि वह उसकी जैसी सुंदर पत्नी का हकदार है। जल्द ही भरत मुनि ने कुबेर के दरबार में लक्ष्मी स्वयंवर नाटक का मंचन करने का निर्णय लिया। धन के देवता कुबेर ने अभिनेताओं को नाटक के अभ्यास के लिए दरबार तक ले जाने के लिए अपना वाहन पुष्पक विमान भेजा। रास्ते में उर्वशी और उसकी सहेलियों ने धरती की ओर देखा
तो पाया कि बारिश का मौसम था। आसमान में धुंधले बादल तैर रहे थे और धरती हरी भरी और हरियाली से भरी हुई लग रही थी। उर्वशी को घर की याद आई और उसने सुझाव दिया, आओ कुछ देर रुककर आराम करें, धरती की हरी भरी खूबसूरती का आनंद लें। सभी सहमत हुए। पुष्पक विमान एक पहाड़ी की चोटी पर रुका। सभी लोग नीचे उतरे और आसपास के नज़ारे का आनंद लिया। केशी ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर उर्वशी को देखा। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने खुद को एक बवंडर के रूप में बदल लिया और उर्वशी को उसकी सहेलियों से छीन लिया। उर्वशी मदद के लिए चिल्लाने लगी। वहाँ से गुजर रहे राजा पुरुरवा ने उनकी चीखें सुनी और केशी का पीछा किया। जल्द ही उनके बीच भयंकर युद्ध हुआ और केशी हार गया। युद्ध के बाद पुरुरवा ने पहली बार उर्वशी को गौर से देखा और उससे प्रेम करने लगा। वह अकल्पनीय सुंदर थी। उसे आश्चर्य हुआ कि उर्वशी ने भी उसके प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया, जबकि उसने अपने जीवन में अनेक देवताओं और मनुष्यों को देखा था। भारी मन से दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। उर्वशी पुष्पक विमान से कुबेर के दरबार में चली गई और पुरुरवा अपने राज्य वापस लौट गया। उर्वशी दिन रात पुरुरवा के बारे में सोचती रही और अभ्यास नहीं कर पाई। सबने सोचा कि यह एक गुजरता हुआ दौर है, क्योंकि अप्सराएं कभी किसी एक व्यक्ति से इतना गहरा प्रेम नहीं करती। लेकिन उर्वशी का हृदय तो मानवीय था और बाकी सारी अप्सराएं उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाईं। नाटक के दिन दरबार दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था, जो नाटक देखने के लिए उत्सुक थे। यहाँ तक कि विष्णु और लक्ष्मी भी वहाँ मौजूद थे। नाटक का शुभारंभ धूमधाम से हुआ। नाटक के दौरान जब उर्वशी भगवान विष्णु को वरमाला पहनाने के लिए खड़ी हुई तो उसे कहना था, संसार के सभी प्राणियों, सुर असुर और अन्य में से मैं भगवान विष्णु को वरमाला पहनाती हूँ। हालांकि पुरुरवा के विचारों में डूबी उर्वशी ने कहा, मैं पुरुरवा को वरमाला पहनाती हूँ। सभी लोग हैरान हो गए और दरबार में सन्नाटा छा गया। नाटक रुक गया और भरत मुनि बहुत निराश हुए। उन्होंने कहा, मैंने वर्षों तक कड़ी मेहनत की है और एक आदर्श पात्र ढूंढने में लगा हूँ। लक्ष्मी और विष्णु भी यहाँ हैं, लेकिन तुमने एक मानव का नाम लेकर इसे पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम स्वर्ग की नागरिकता खो दो और मनुष्य बन जाओ। केवल पृथ्वी पर रहने के लिए तुम कहीं और रहने की योग्य नहीं हो। तुरंत ही उर्वशी ने स्वयं को अपनी भेड़ों के साथ एक नश्वर रूप में पृथ्वी पर पाया। उसे क्या पता था कि इस श्राप ने स्वर्ग में हाहाकार मचा दिया है। इंद्र बहुत निराश हुए, लेकिन श्राप को उलटने के लिए कोई वीरतापूर्ण कार्य करने का साहस नहीं जुटा पाए। उनके दरबार का सबसे बड़ा रत्न एक छोटी सी भूल के कारण उनसे छिन गया था।